बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज न्यूज़ की वेरी स्पेशल ट्रांसमिशन माह रमज़ान विद अली सलमान। ख़वातीन हज़रात, हमारा इस माह रमज़ान का जो मोटो है या जिस थीम के ऊपर, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है सच। सच से रिलेटेड एक वाक़या है विच हैज़ टच्ड माई हार्ट। वो ये है कि हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ़ लाए और उनसे फ़रमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है। मैं दुनिया का कोई ऐसा गुनाह सगरा, गुनाह कबीरा नहीं है जिसमें मुलव्वस नहीं हूँ। खुदारा मेरी मदद कीजिए, खुदारा मुझे कोई ऐसा मशवरा दीजिए, मैं क्या करूँ कि इन गुनाहों से मेरी जान छूट जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कौन से ऐसे बड़े गुनाह हैं जो तुम समझते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसने बोला कि पहला गुनाह, मैं शराब पीता हूँ, मैं शराबी हूँ। दूसरा गुनाह, मैं झूठ बोलता हूँ। और तीसरा गुनाह, मैं चोरी का करता हूँ। मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं, किस तरह इन गुनाहों से जान छूट जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं तुम्हें एक इनमें से आदत तक करने का मशवरा देता हूं और अगर तुम वो कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी तमाम बुरी आदत से बाकी आदत से भी जान छूट जाएगी। और वो ये है कि झूठ बोलना ख़त्म कर दो। वो शख्स अपने घर वापस पहुँचा, शाम का टाइम था। उसने पीने के लिए जब शराब की बोतल निकाली तो उसको एकदम ख्याल आया कि मैं अगर शराब पीऊँगा और कल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने शराब पी, तो मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने अहद किया है, मैंने वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद वो रात अपने घर से निकला चोरी करने की नीयत से, डकैती के इरादे से। जब वो चोरी करने के लिए किसी घर के बाहर पहुँचा और जब वो चोरी करने का इरादा कर रहा था तो फिर उसको एकदम ख्याल आया कि कल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सवाल फरमाएंगे कि क्या तुमने चोरी की, तो मैं उनको कैसे झूठ बोलूँगा, मैं कैसे जवाब दे पाऊँगा। तो उसने झूठ ना बोलने की वजह से उस रात शराब भी नहीं पी और चोरी भी नहीं की। अगले दिन वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत में हाजिर हुआ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूर से आते हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, वो देखो महाजर आ रहा है, वो देखो वो इंसान जिसने यहाँ से गुनाहों से नेकी की तरफ हिजरत की, सिर्फ मेरे कहने पर अल्लाह का प्यारा बंदा आ रहा है। हमने इस पूरे रमज़ान करीम की जो ट्रांसमिशन है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ ये लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए खलिश का बाइस बन रही है, जो रात को सोते हुए और सुबह उठते ही पहला ख्याल उनके दिमाग में आता है, जो कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी नेचर है जो उन्होंने अपने घर वालों से, अपने प्यार करने वालों से और उन लोगों से शेयर नहीं की है जो उनके साथ रहते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और आज सच बोलें उन तमाम लोगों के सामने जो उनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, जो उनकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं, और अपने दिल से उस खलिश को निकाल के बाहर रख दें और फिर उन लोगों को और आप तमाम लोगों को फैसला करने दें कि क्या इस सच बोलने का उसको सवाब मिलना चाहिए या इस सच बोलने की वजह से वो सफ़र करेगा। सच एक ऐसी हकीकत है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देती है, और झूठ वो तबाही है, वो गड़ा है, वो बुनियाद है जिसके दूरस बहुत बुरे असरात होंगे, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए हमें उसको कवर करने के लिए पे दर पे झूठ बोलने पड़ते हैं। आज ऐसे ही एक मेरा छोटा भाई, एक मेरा दोस्त यहाँ पर मौजूद है, जिसने हमारी ट्रांसमिशन का जब ऐड देखा तो उसने हमें अप्रोच किया और उसने कहा कि एक ऐसी बेचैनी है जो मेरी ज़िंदगी में है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आके आपके सामने, अपनी फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने और आपकी ऑडियंस के सामने पेश करूँ और फिर उनको फैसला करने दूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या इस सच बोलने के बाद भी सोसाइटी मुझे वेलकम करेगी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास, थैंक यू वेरी मच। वकास के साथ यहाँ पर मारिया हैं। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आप हमारे पास आए। यहाँ इनकी वालदा है मिसेस गुलनाज वकास की। अस्सलाम वालेकुम मिसेस गुलनाज। और हमारे साथ मौजूद है अवैस। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि मिसेस गुलनाज का शादी के बहुत अरसे तक कोई औलाद ना हुई, जिसके बाद उन्होंने अवैस को अडॉप्ट किया, और फिर जब आपने अवैस को अडॉप्ट किया और इसको बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला और उसको वही प्यार दिया, उसी तरह से चाहत दी, तो अल्लाह ताला ने आपको औलाद नरीना की, असल औलाद नरीना की नेमत से नवाजा। तो हमें बताइए ज़रा, शादी के कितने अरसे तक मिसेस गुलनाज आपकी औलाद नहीं थी? तकरीबन 10 साल हो गए थे। 10 साल? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो सोसाइटी के बड़े प्रेशर होते हैं मिसेस गुलनाज, जब औलाद ना हो रही हो तो सारा इल्ज़ाम सिर्फ खातून को दे दिया जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। सारे मिलने वाले, यार क्या बात है, क्या बात है, दोस्त है, रिश्तेदार है, इतना प्रेशर होता था कि मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त को मैंने बताया कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है,
तो उसने मुझे कहा कि यार तुम ऐसा करो कि कोई बच्चा अडॉप्ट करो। अच्छा, अडॉप्ट से पहले एक हम सोशल इशू डिस्कस करेंगे। हाँ। औलाद ना होने का ताना, औलाद ना होने की नदामत सिर्फ खातून को यानी कि औरत को अकेली सहनी पड़ती है। मर्द जो है वो इस से बाहर होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वालदा ये कहती है कि जाओ एक और शादी कर लो। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा कि इसके कोई मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कोई सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो आपने उस कंसल्टेशन किया? देखें, वाकई आपने बात बिल्कुल ठीक ही कही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी सास बहुत बुरा भला मुझे कहने लगी जब 2 साल ही तकरीबन हुए तो बहुत ताने देने लगी कि यार क्या है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे थे। उसकी वजह यही थी कि काफ़ी टाइम मैंने ऐसे ही गुजार दिया। तो उन्होंने कभी इस चीज़ को वो नहीं कहा कि औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की कोई रज़ा होगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी सास ने, मेरी नंदों ने मुझे इतना तंग किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बस जो मैंने अपनी दोस्त से हेल्प ली तो उसने मेरी हेल्प की कि यार तुम एक बच्चा अडॉप्ट करो, और फिर अडॉप्ट ऐसा बच्चा करो कि जो बहुत ज़्यादा रिच भी ना हो, जो बहुत ज़रूरतमंद भी हों लोग। अच्छा, माशाल्लाह। यानी आपने ये सोचा कि हम ऐसी जगह से बच्चा लेकर आएँ कि जो ज़रूरतमंद हो, ये फैमिली के इश्यूज़ प्रॉपर उसकी नरिशमेंट, उसकी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी फैमिली। तो फिर आप अवैस की फैमिली तक कैसे पहुँची? वो ऐसे हुआ कि इसके दादा हमारे घर काम करते थे। अच्छा। तो बहुत ही अच्छे, काफ़ी अरसे से जानती थी मैं उन लोगों को, आना जाना, उनकी मिसेस भी आ जाती थी, बेटियां भी कभी आ जाती थी, ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर उनकी बेटी के यहाँ ये पैदा हुआ ना। अच्छा। तो उसके हस्बैंड अच्छे नहीं थे। ओके। तो फिर एक दिन मैंने, बहुत परेशान थे, मुझे बता रहे थे कि यार ये बात हुई है। तो ये रहते कराची में थे? ये अंदरून सिंध आप बता रहे थे? अंदरून सिंध ये रहते थे, लेकिन वो आपको पता है कि वो ऐसे लोग होते हैं कि बड़े घरों में काम करने के लिए अच्छा। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो वो फिर हुआ ये कि बस फिर मैंने बात की कि भाई ये बच्चा पैदा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम है, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दे दो। आपने अपनी हस्बैंड से कंसल्टेशन की? बिल्कुल की, उसके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकती। आपकी सास, आपकी नंदे, आपके देवर, वो फैमिली के चैलेंजेस, वो फैमिली के प्रेशर्स वो सामने आए? नहीं, इत्तेफाक ही हुआ कि मेरी सास की डेथ होगी। अच्छा, 3 साल के। ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर सो इजी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा मेरे लिए। हस्बैंड तो मेरी बात मानते ही थे। तो ये कितने साल के थे जब पैदा होती आप इनको? नहीं, तकरीबन 1 साल के थे ये। 1 साल के थे। तो 1 साल के बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं होता कि माँ कौन है और क्या है ना। अच्छा। तो इस तरीके से तो उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो अच्छे तरीके से, मतलब मुतमिन थे कि मैं कोई बुरा सलूक नहीं करूँगी, पैसे वाले हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो इस तरीके से मान गए। ठीक है, बहरहाल इसको मैं ले आई अपने घर पे, बहुत अच्छे तरीके से अपने बेटे की तरह बिल्कुल। मैंने रातें जगा जाग के मैंने इसको पाला है। मतलब हर फरमाइश, इसको मार्केट ले जाना, हाँ बेटा आप बोलो कौन सा टॉय लेना है, कौन से कपड़े लेना है, पसंद की चीज़ें। अब वैसे 1 साल के बच्चे को ये पता होता है कि उसकी असल माँ कौन सी है, उसकी जो जिसने उसको पैदा किया है वो क्या उसको पहचान रखता है? जब आपको कुछ मेमोरीज में याद रहता है कि जब आपको ये 1 साल की उम्र में ले आई अडॉप्ट करके, तो कुछ एहसास हुआ, कुछ तब्दीली सी कोई याद पड़ता है, सबकॉन्शियस में कुछ था? नहीं अली भाई, 1 साल के बच्चे को क्या अभी पता होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कितनी अच्छी की कि आपको आपके ओरिजिनल माँ बाप से मिलने का मौका थ्रू आउट हर साल देती रही। जी, बाद में मुझे बताया, जब मैं बड़ा हुआ नेचुरल, मुझे बताया कि मैं आपकी असल माँ नहीं हूँ। इनका बहुत एहसान, मुझे हमेशा शफ़क़त, माँ की शफ़क़त दी इसने हमेशा मुझे, और माँ के प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। मैं अपने अम्मी का बहुत एहसानमंद हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी अम्मी से। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, वो अभी भी अलाइव हैं, जिंदा हैं वो? जी, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिदा तो इंतकाल हो गई। लेकिन अब आप वो यही कराची में होते हैं? कहाँ? नहीं, बिल्कुल नवाबशाह में होते हो। तो आप नवाबशाह उनसे मिलने जाते रहते हो? जी बिल्कुल। अच्छा। 3 महीने बाद ज़्यादा रहता हूँ। अच्छा, फिर जब आपने इनको गोद लिया तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ आपकी दुआएं सुनी गई और फिर आपकी ज़िंदगी में माशाल्लाह से ये पैदा हुआ, वकास पैदा हुए। बिल्कुल। कितना इनमें एज डिफरेंस कितना है दोनों में? 3-4 साल का है? कितना? तकरीबन 4 साल का है। 4 साल का है। 4 साल का है। अच्छा। और फिर जब ये पैदा हुआ, ये इतना खुश था कि वाकई इसका भाई आ गया। और वो ये देख के मुझे और भी अच्छा लगता था कि यार ये दोनों भाई इकट्ठे हो गए हैं बस ना, तो मुझे और क्या चाहिए था। माशाल्लाह, मेरे लिए बस यही बहुत है दोनों। तो वकास, ये एक असली भाई होता है, एक मुंह भोला या सौतेला भाई होता है। आपकी माँ तो एक बहुत अजीम खातून है कि वो अवैस को इस छोटी सी उम्र में ले आई। आपको कभी ये एहसास हुआ कि आपके राइट्स के ऊपर कोई
जो है वो शेयरिंग हो रही है, या आपका प्यार डिवाइड हो रहा है, या आपकी चीज़ें अनकंडीशनली ऐसी जगह पर डिवाइड हो रही हैं जो आपका एक्चुअल खून या ब्लड नहीं है, या आपने बचपन से वो बॉन्ड था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा मोहब्बत में, क्योंकि मेरा बड़ा भाई समझा मैंने इसको, और बड़े भाई की तरह से मुझे समझा। और हम दोनों जब इकट्ठे बड़े हुए तो हम दोनों खेला करते थे साथ, और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं साथ। अच्छा, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि बचपन की शरारतें इकट्ठी याद हैं? लोगों को तंग करते थे, शरारतें करते थे, हर चीज़ इकट्ठे मिलके की है? हाँ, सारी हरकतें हमने साथ ही की हैं, और हमारा दी तो बड़े शैतान हुआ करते थे बचपन में। तो हम जब बचपन में कंचा खेला करते थे हम लोग, तो एक दफ़ा इसने एक अंकल को कंचा मार दिया था, तो वो बड़े गुस्से में आ गए थे। तो फिर हम अपनी मम्मा को लाए थे, फिर मम्मा ने वो मामला रफा दफा कराया था। अच्छा, इसने कभी बड़ा भाई होने का मान इस्तेमाल किया है, कि हक इस्तेमाल किया कि मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे, वरना मैं जाके मम्मा से शिकायत कर दूंगा? कभी ऐसा हुआ? ये हर चीज़ आपकी हर खामी पे ये पर्दा डालता रहो कि नहीं, अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए? क्योंकि एक वो साइकोलॉजिकल भी होता है ना, लाइन ऑफ बंदा डिफेंसिव हो जाता है। हम ब्रेक लेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ख़वातीन हज़रात, ये साइकोलॉजिकल इशू होता है कि अगर वो लेपालक हैं या अडॉप्टेड हैं, तो वो इनको, जो कि एक्चुअल बेटे हैं, इनकी कोई खामी छुपाने के लिए क्या इनको डिफेंड करते रहे। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। माह रमज़ान विद अली सलमान, स्टे विद अस।